हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन न्यू लेसन टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग साइंस 10th क्लास में बेसिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट बात सब करने वाले हैं एनायन और केटायन को लेकर के। ठीक है, एनायन केटायन मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए 2 लेसन तैयार किया था, दोनों लेसन डाल दिया हूँ, वो ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का। और ये केमिस्ट्री का आज अभी जो ये लेसन चलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग केमिकल फार्मूला लिखेंगे, रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। ओके, तो रासायनिक सूत्र लिखने में बच्चे को बहुत दिक्कत है। केमिकल फार्मूला कहीं भी देखता है बच्चा डर जाता है कि जैसे H2SO4 है, HCl है, NaCl है, तो ये कैसे होगा। ओके, तो देखो इस लेसन में मैं उसी की बात करने वाला हूँ। तो मैंने केटायन पढ़ा दिया, एनायन पढ़ा दिया, वो पिछले वाला लेसन में मैंने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाया, वैलेंसी पढ़ाया। ओके, संयोजकता क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो जो बच्चे इस लेसन को देख रहे हो अभी, वो अभी पिछला लेसन नहीं देखा है, तो इससे पहले मैंने 4 लेसन साइंस में बेसिक केमिस्ट्री में डाला है, तो चारों को आप देखो। मैं उस चारों का वीडियो का लिंक, ओके, अगर नहीं देख पाए हो आप तो उस चारों के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी नीचे, इस वीडियो के जस्ट नीचे में डाल दूंगा। उस पर जाकर आप क्लिक करना, जाकर ब्लू कलर का होगा, उस पर क्लिक करना, सीधे वहाँ पहुँच जाना आप। ओके, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, 4 लेसन मैं डाल चुका हूँ। अदरवाइज अब आपको ऐसे नहीं मिलेगा तो आप कहाँ चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, मेरे चैनल विजिट करो, उस पर जाकर के प्ले लिस्ट खोलो, प्ले लिस्ट में लिखा होगा केमिस्ट्री 10th क्लास साइंस, उसमें देखना 4 वीडियो होगा, एक और वीडियो अभी बन रहा है। ओके, तो उसमें मिल जाएगा आपको। एक ऐसे नहीं मिल रहा है आपको, चैनल भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करो कि यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, ये सर्च करना कि 10th बेसिक केमिस्ट्री बाय उन्नति एहसान, उन्नति एहसान, UNNATI एहसान, EHSAN, उन्नति एहसान डालोगे डायरेक्टली आ जाएगा उन्नति एहसान। ठीक है, यूट्यूब पे। तो चलो ये है, तो आप लोग देख लेना पूरा, जो बच्चे देख चुके हो वो ये वीडियो देखो, समझ में आएगा। आज हम लोग फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। तो देखो मैंने बताया था कि जो बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस आउटर मोस्ट सेल में, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मेटल जो होता है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, वो मेटल होता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होता है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी होती है। ठीक है, और जो जिसके बाहरी सेल में, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसको बोलते हैं नॉन मेटल। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करके कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, तो देखो, तो ये चार्ज के हिसाब से अगर एक इलेक्ट्रॉन, अगर कोई मेटल, जैसे मैंने बताया ना, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा, जो देगा वो उस पर पॉजिटिव आएगा, जो लेगा उस पर नेगेटिव आएगा। देखो देने वाला अमीर होता है, सिंपल सा बात है ना यार, जो अमीर हो वही ना देगा। गरीब तो जैसे भिखारी है, गरीब है तो लेगा। तो देने वाला अमीर है, लेने वाला गरीब। तो देने वाला अमीर यानी प्लस, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर प्लस आएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर माइनस आएगा। ओके, प्लस वाले को केटायन बोलते हैं, हिंदी में धनायन बोलते हैं, और माइनस वाले को ऋणायन बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में अनायन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ एक चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, मैं सादा पेज पे आता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, रुको, सादा पेज पे आता हूँ आप लोग को। हाँ देखो, ओके, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, मैं समझाता हूँ एक अच्छा सा एक एग्जांपल लेकर के। मैंने कई बार एग्जाम्पल लेकर समझा दिया आप लोगों को। देखो जैसे Mg है, ठीक है, Mg है, Mg का 12 होता है एटॉमिक नंबर, इसलिए मैंने कहा था याद करने के लिए 12। तो 12 को कैसे लिखोगे? 2, पहला एक सेल में 2 जाएगा, दूसरा में 8 जाएगा, और तीसरा में 2 जाएगा। याद है ना, 2 8 8 करके जाता है, पहला में 2, दूसरा में 8, और तीसरा में भी 8 जाएगा। ओके, तो इसका बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, यही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में 1 2 3 हो उसी को मेटल कहते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके। ठीक है, चलो मैग्नीशियम, सोडियम। अब तुम देखो इतना कितना आसान है ये बात, आपको ये पता चल गया कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। आपको बस इतना देखना है कि मेटल होने के लिए 1 2 3 होना चाहिए लास्ट में इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल होने के लिए 4 5 6 7 होना चाहिए। ठीक है, तो सब जैसे मेटल का क्या क्वालिटी है, मेटल का ये प्रॉपर्टी है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन देता है, किसी को दान करता है। तो इसलिए अगर मैग्नीशियम का करेगा 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो मैग्नीशियम पे कौन चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज। तो Mg2+ लिखना। तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ तुम लोग को, बाद में जब हायर क्लास में जाओगे तो समझ में आ जाएगा। Mg2+ लिखना, +2 मत लिखना, जबकि ये भी तरीका, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर से सुन लो आप लोग। ओके, Mg 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो Mg पर 2+ आएगा, तो 2+ लिखना, +2 मत लिखना। कहोगे सर क्यों? इसका जवाब तुमको 11th में मिलेगा। ओके, अभी नहीं मिलेगा, वहाँ हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। ओके,
+2 भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही ज़्यादा सही है ये Mg2+, ओके। इसलिए ये तरीका है। हाँ, एक और तरीका से आप लिख सकते हो Mg2+ को, देखो मैं लिख रहा हूँ +2 लिख दो ऐसे ++, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम का देख लो, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, तो कैसे लिखोगे 2 8 3, तो एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन देगा एल्यूमिनियम, तो 3+ चलेगा, ऐसे लिख दो। या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो एल्यूमिनियम में 3+, तो 3 बार प्लस लिखने से अच्छा कि 3+ लिख दो, लेकिन 3+3 मत लिखो, ये सही तरीका नहीं है, ओके, ये सही तरीका नहीं है, एल्यूमिनियम से छूट गया था, ठीक है, समझ आया। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो 3+ लिखने का मतलब ये है। अब आपको 3+ लिखना, मैं बता दिया हूँ, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ है भाई, ये सब कहता है बच्चे लोग ये क्या बोलते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम है। चलो ई भी सेम है, मैं बता रहा हूँ ई भी सेम है, लेकिन ज़्यादा सही है ये, ओके, ये सही है। अब ये हायर क्लास में बात करेंगे सब। चलो, तो ये तो हो गया आप लोगों का। अब देखो कि कैसे फार्मूला लिखना है, तो देखो वैलेंसी से तुमको फार्मूला याद आएगा। जैसे मान लो मैंने उस दिन बताया था सोडियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, तो क्लोरीन के बीच में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम क्लोरीन का 2 8 7 होता है, सोडियम का 2 8 1, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके, तो कंपाउंड बनाया NaCl, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, ओके। अब यानी कि Na पे प्लस बना था, Cl पे माइनस बना था, क्योंकि Na 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो देखो Na पे प्लस Cl पे माइनस, तो ये केटायन है, ये अनायन है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम किया, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को खींचता है, ये दोनों कंपाउंड बना लिया सोडियम क्लोराइड, ओके। ये सोडियम क्लोराइड बन गया। अब Na+ जो है Na+, ये केटायन है, क्लोरीन माइनस जो है क्लोराइड आयन है, उसको क्लोराइड आयन कहते हैं। एक चीज़ अभी ये समझ लो, बाद में नहीं बोलना। जितने भी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। क्लोरीन जैसे एक ऑक्सीजन है, तो इसको क्लोराइड बोलेंगे। जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे, अनायन होंगे, उसके लिए लास्ट में आइट लगा देंगे, आइट क्या लगा देंगे, क्लोराइड, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। क्या बोलेंगे, जैसे ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, तो 2,6, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जो जिसके लास्ट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे, ऑक्साइड आयन, आइट लगा देंगे, आइट, ID मैंने समझा दिया, ओके। जैसे मान लो कि ब्रोमीन है, ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमाइड आयन, एक चलेगा। क्लोरीन को बोलेंगे क्लोराइड आयन, आयोडीन को बोलेंगे आयोडाइड आयन, आयन बोलेंगे आयोडाइड, आइट लगा देंगे, ओके। जैसे मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे नेगेटिव, तो फ्लोराइड आयन, कौन आयन बोलेंगे, फ्लोराइड आयन। जैसे हाइड्रोजन पे एक तो हाइड्राइड आयन, लेकिन नेगेटिव के लिए ही आइट लगाना है, नेगेटिव के लिए ही, पॉजिटिव के लिए नहीं। जैसे मान लो सोडियम पे प्लस है, तो इसको सिर्फ सोडियम प्लस बोलेंगे, सोडियम आयन बोलेंगे, ओके। मैग्नीशियम में 2+ होता है, मैग्नीशियम में 2+ होता है, तो इसको मैग्नीशियम आयन बोलेंगे, और कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं बोलना, आइट नहीं लगाना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आप लोग, अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पूरा एक जगह मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। देखो यहाँ, देखो यहाँ अच्छा सा, 1 मिनट, सॉरी, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके आपको बता रहा हूँ जितने भी। अब इससे क्या हुआ, अच्छा एक तो बताना भूल ही गया, मैं एक चीज़ बताता हूँ, चलो 7 पेज पे देखो। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखे थे, NaCl कैसे बना था, सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देता है 1, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को दिमाग में बैठा लो, वैलेंसी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ओके। आप कोई भी टीचर से पूछ लो इस बात, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे लोग गलती करते हैं, वैलेंसी को चार्ज से मिला देते हैं। जैसे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हुआ, क्यों नेगेटिव चार्ज हुआ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन उसकी वैलेंसी एक ही है, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, तो जितना लिया या जितना दिया, जितना दिया उसी को बोलते हैं वैलेंसी। क्रॉस गुना कर दो, ऐसे फार्मूला बनता है NaCl। कभी भी केमिकल फार्मूला बनाना होगा तो ऐसे बनाना, क्रॉस गुना करके, ओके, समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि तुमको मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए, क्या चाहिए, तुमको बोला जाएगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा। अब क्लोराइड किसको बोलते हैं, क्लोरीन को, तो Cl लगा देना। अब क्लोराइड मैग्नीशियम पे चार्ज लिख देना +2, अब क्लोरीन पे कुंची होता है, ओके, -1 लिख दिया मैंने, -1 दिखाई नहीं जाता है, ठीक है। अब इस 2 को यहाँ लिख दो, इस -1 को यहाँ लिख दो, नेगेटिव पॉजिटिव मत लेना, सिर्फ वैल्यू लेना। तो ये +2 है, ये -1 है, ये 2 लिखना, यहाँ 1 लिखना, क्रॉस गुना कर देना, ऐसे क्रॉस गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, MgCl2 हो गया, MgCl2, ये फॉर्मूला बन गया। कितना आसान है। मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है बाबू, +3, सॉरी ऐसे लिख दिया मैंने, एल्यूमिनियम पे 3+, और क्लोरीन पे माइनस, ओके, तो एल्यूमिनियम का 3 लिख दो, क्लोरीन का 1 लिख दो, क्रॉस गुना कर दो, क्लोरीन का क्रॉस कर दो, क्या हो जाएगा, AlCl3, ओके, हो गया फॉर्मूला। कितना आसान है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। दूसरा ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख सकते हो, तो समझ में आ गया। इस तरह मैंने इसका मतलब कि ये कहोगे सर फार्मूला बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, फार्मूला बनाने के लिए मुझे चार्ज चाहिए, ये चार्ज।
इस चार्ज का सिर्फ वैल्यू लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिखना, सिर्फ चार्ज का वैल्यू। तो फार्मूला बनाने के लिए मुझे चार्ज चाहिए कि कितना चार्ज होता है कितना पे, तो ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने एक जगह आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत सा नोट्स में लिख करके रख दिया है, ठीक है। देखो इतना ज़बरदस्त तरीके से मैंने लिख दिया है कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे, एक जगह है आपका अच्छा से, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो मैंने एक जगह, जैसे एक प्लस एक चार्ज वाले का प्लस एक चार्ज, तब एक इस्तेमाल करना। प्लस एक चार्ज वाले में कौन कौन आता है, देखो हाइड्रोजन, प्लस वाले को आयन भी बोलना है, ठीक है। देखो देखो यह हाइड्रोजन आयन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयन। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम आयन। इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयन। इसको बोलेंगे सिल्वर आयन। इसको बोलेंगे कॉपर आयन। क्या बोलेंगे, कॉपर आयन। लेकिन एक चीज़ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिसका इसका नाम मैंने नहीं लिखा है, खाली आयन है वो, प्लस वाले को आयन पढ़ते हैं, ओके। NH4 इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, याद ना बात को। NH4 प्लस को बोलते हैं अमोनियम आयन। NH4 प्लस एक ही चार्ज है इस पर, ओके। प्लस एक चार्ज वाले को मैंने इधर लिख दिया पूरा को, प्लस एक वाला चार्ज वाला, ओके। तो अमोनियम आयन, इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया अमोनियम आयन, ओके। चार्ज इसका कितना है, 1 है, +1 है, लेकिन वैल्यू कितना लेंगे उसका फार्मूला बनाने में 1। अब जैसे +2 वाला का देखो, +2 वाले का मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, कॉपर आयन, आयरन आयरन आयन, ये मरकरी आयन, जिंक आयन, बेरियम आयन, ओके। इसका चार्ज कितना है, 2 है, ठीक है। अब +3 वाले का देखो एल्यूमिनियम आयन Fe3, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, कॉपर पे यही वैलेंसी हो जाएगी इसकी, याद रखना। आयरन पे +2 होता है, मरकरी पे +2, जिंक पे +2 होता है। कुछ इसमें तुमको जैसे आयरन है और कॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। कॉपर का दो ठो वैलेंसी होता है, दो चार्ज होता है। कॉपर का +2 भी होता है और +1 भी होता है। आयरन का +2 भी होता है, +3 भी होता है। मैंने यहाँ लिखा है, देखो आयरन, देखो यहाँ भी लिखा आयरन का, यहाँ भी लिखा। तो याद रखना, एक चीज़ समझाता हूँ अभी है। आयरन जैसे ये आयरन है, इसको बोलेंगे ये +2 है, ये +3 आयरन, दो यहाँ +3, दो सम घेर रहा हूँ। तो इसका आयरन बोलेंगे, इसका नाम क्या है, आयरन 2 आयन। क्या नाम है इसका, आयरन 2 आयन, ऐसे लिखेंगे आयरन, और टू लिखेंगे रोमन में ऐसे, आयरन 2 आयन, आयन लिख देना आगे, ओके। इसको बोलेंगे, ध्यान देना, इसको बोलेंगे आयरन 2 आयन है, इसको बोलेंगे आयरन 3 आयन रोमन में। आयरन 3 क्यों कहोगे सर, आयरन 3 क्यों बोला गया, तो 3 इसलिए कि इसका चार्ज करना है +3 ना, तो इसको लिखेंगे आयरन 3 आयन, सॉरी रोमन में लिखेंगे आयरन 3, सॉरी रुको एक मिनट, आयरन ये 3 है ना, तो इसको बोलेंगे आयरन 3 आयन। तो आयरन लिखो और 3 लिख देना रोमन में, ऐसा करके रोमन में आयन लिख देना, समझ आ गया। आयरन 3 आयन। एक और तरीका इसका बोलेगा, ये तो मॉडर्न तरीका बोलने का, कि इसको बोलेंगे आयरन 2 आयन, इसको बोलेंगे आयरन 3 आयन। लेकिन इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं जैसे जिसमें इसकी वैलेंसी इसमें कितना है, पर चार्ज कितना है, +2, इसमें +3 है, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है इसमें, ओके। यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जिसका वैलेंसी दो होता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, वेरिएबल वैलेंसी वाला होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, ओके, प्रतिवर्ती से नहीं जगता, ओके। तो देखो, तो ये क्या है, जो कम वाला है उसको बोलते हैं अस, क्या बोलते हैं अस, तो इसको बोलते हैं फेरस आयन। क्या नाम है इसका नाम क्या है, फेरस आयन। इसका नाम क्या है, फेरिक आयन। कम वाले में कम, जिसमें वैलेंसी कम होती है या चार्ज कम होता है उसको अस लगाते हैं, अस, OUS, अस। और जिसमें होता है उसको बोलते हैं इक। ये तब इस्तेमाल करना जब एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, उसके लिए 2 ही बार जनरली आता है। तो 2 बार आएगा तो उसको अस लगाएंगे, इक लगाएंगे, अस और इक, ओके। तो इसको बोलेंगे, कम वाले में अस लगाएंगे और ज़्यादा वाले में इक लगाएंगे, IC, इक, ओके। तो ये फेरस आयन, इसको बोलेंगे फेरिक आयन। आयरन को कुछ ही बोलते हैं, फेरम ना, उसका लैटिन नाम क्या है, फेरम, तो फेरस बोलते हैं। इसका नाम है फेरस आयन, इसका नाम है फेरिस आयन, फेरिक आयन। अभी देखो कॉपर में, देखो कॉपर का Cu2+ भी है, ओके, Cu2+ भी है, कॉपर 1 वाला भी है, देखो यहाँ पे देखो कॉपर 1 वाला भी है। तो ये बताओ, इस कॉपर को 1 को बोलेंगे कॉपर 1 आयन, इसको बोलेंगे कॉपर 2 आयन, ओके। एक और नाम हो गया, कम वाले में अस लगाएंगे तो इसको बोलेंगे क्यूप्रस आयन। क्या बोलेंगे इसका नाम, क्यूप्रस आयन। इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रिक आयन। कम वाले में अस, कम ज़्यादा वाले में इक। समझ में आ गया। एक एक बात को गौर करो, जो चीज़ लिखाते हैं उसको लिख लो, नोट में मैंने लिख दिया इस बात को, ओके। चलो, ये तो कैटायन हो गया। अब एनायन देख लो, 1 वाला भी हो गया, 2 वाला भी हो गया, 3 वाला। इसको याद करना एज इट इज़ कि 1 किसका होता है, सोडियम, पोटेशियम, ओके, पोटेशियम, कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम नहीं, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, सिल्वर, कॉपर, ये सब का, अमोनियम आयन का, ठीक है। चलो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, ये सब का। ये आयरन का याद रखना, ये हर हाल में याद रखना आपको। आयरन का +2 भी होता है, +3 भी होता है। कॉपर का +2 भी होता है, +1 भी होता है। कम वाले में अस लगाना है, ज़्यादा वाले में इक लगाना है। तो ये इस्तेमाल ही मत करना, वो रोमन वाला मैंने जो बताया रोमन वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर भी मैंने ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए बता दिया। चलो, एनायन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। देखो नेगेटिव चार्ज, अब -1 वाला नेगेटिव चार्ज, -1 वाला क्या होगा, देखो जो एनायन कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये हाइड्रोजन जैसे ये, इसको बोलेंगे हाइड्राइड, इसको हाइड्राइड बोलेंगे। माइनस वाले में आइड लगाते हैं, आइड, तो हाइड्राइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हो गया। चलो, उसके बाद ये OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, एक साथ ये आता है, ये हमेशा एक साथ आएगा, इसको बोलेंगे
हाइड्रोक्साइड आयन, क्या नाम होगा इसका, याद कर लेना, हाइड्रोक्साइड आयन। इस पर एक नेगेटिव एक ही चार्ज है। इसको NO3 को बोलेंगे नाइट्रेट आयन, दिमाग में सेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट आयन, ओके, नाइट्रेट पे एक चार्ज होता है माइनस एक, नाइट्रेट आयन। NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट, ओके, देखो इसमें दो ठो नाइट्रेट भी है नाइट्राइट भी। देखो जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है, देखो इसमें क्या ऑक्सीजन है, इस वाला में देखो मैं समझा रहा हूँ, इसमें क्या ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो ज़्यादा वाला ऑक्सीजन में 8 लगाते हैं, 8 और कम ऑक्सीजन में 8 लगाते हैं, ITE, ओके, याद ना, रूल सब सब अच्छा से समझो। तो इसको बोलेंगे नाइट्रेट आयन, इसको बोलेंगे नाइट्राइट आयन। अब दोनों पे चार्ज करना है, नेगेटिव -1 चार्ज है, -1 ही बोलेंगे, ओके, अनायन नहीं है। चलो नाइट्राइट आयन हो गया। और उसका देखो CH3COO को माइनस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटेट आयन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये SCO3। तो CO3 को तो कार्बोनेट बोलेंगे, CO3 को कार्बोनेट, आगे पढ़ेंगे अभी से कार्बोनेट का होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ कार्बोनेट -2 वाला में, ओके। तो कार्बोनेट, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन लगा होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले यहाँ समझ लो, इस CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, इसमें -2 चार्ज होता है, CO3 को -2, कार्बोनेट आयन, क्या नाम है इसका, कार्बोनेट आयन। अच्छा से देख लो, ओके, लो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ओके, देखो ये कार्बोनेट आयन है, ये क्या है, ये कार्बोनेट आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है। CO3 जहाँ भी लिखा रहेगा उसको कार्बोनेट आयन बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ देखो, ये SCO3 है, तो CO3 तो कार्बोनेट आयन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। क्या बनेगा इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है। एक और तरीके से इसको पढ़ते हैं बाई कार्बोनेट आयन, जहाँ भी हाइड्रोजन के साथ लिखा रहेगा ये, तो इसको बाई कार्बोनेट आयन भी बोलते हैं, बाई कार्बोनेट आयन, ओके। तो 2 तरीका इसको पढ़ने का, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन या बाई कार्बोनेट आयन, ओके, याद रखोगे, कभी नहीं बोलोगे। एक और चीज़ देखो, ओके, ध्यान दो, देखो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो बाई कार्बोनेट आयन मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो मैंने बाइकार्बोनेट यहाँ लिख दिया, बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे, ओके। तो हाइड्रोजन आयन छूट गया है, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, आयन तुम लोग लिख लेना। अब एक चीज़ देखो, ये सल्फेट आयन बहुत फेमस है, ये सल्फेट आयन -2 चार्ज होता है सल्फेट आयन पे, ओके, सल्फेट आयन नाम है इसका, SO4 को सल्फेट आयन बोलते हैं। अब इसी में तुम देखो, ओके, आप लोग देखो यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका देखो यहाँ घेर ड्राम है, ओके। SO4 को सल्फेट बोलते हैं, H है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट आयन। क्या नाम होगा इसका, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। लेकिन हाइड्रोजन को मैंने एक और तरीका बोला, मैंने ये बताया, इसको पढ़ते हैं बाई सल्फेट आयन। क्या नाम है इसका, बाई सल्फेट आयन। समझ में आया अच्छा से, मैंने सब नोट करके लिख दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा से बना दिया आप लोगों ने नोट, ओके। चलो ये याद रखना जरूरी है कि OH, जैसे ये OH ये सब बहुत फेमस है, OH, ओके, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, -1 चार्ज होता है, इस पर कितना चार्ज होता है, -1। नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है, -1। और उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, -1। हाइड्रोजन सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -1। साइनाइड पे कितना होता है, -1, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये CO3 पे कितना चार्ज होता है, -2, कार्बोनेट आयन। सल्फेट आयन पर कितना चार्ज होता है, -2। और उसका SO3, इसको बोलते हैं सल्फाइट। क्या बोलते हैं इसको, सल्फाइट। मैंने बोला था ना, ज़्यादा ऑक्सीजन वाले में 8 लगता है, कम ऑक्सीजन वाले में 8 लगता है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, देखो इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो इसको बोलते हैं 8 सल्फेट आयन। इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो इसको बोलेंगे सल्फाइट आयन, ओके। जैसे वहाँ नाइट्राइट में समझना, ज़्यादा ऑक्सीजन में 8 लगाएंगे, कम ऑक्सीजन में 8 लगाएंगे, ओके। कोई बच्चा पूछे सर आइड कहाँ जोड़े, आइड जो जोड़ते हैं, तो आइड तब लगाना जब सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल में आइड लगता है, आइड, जैसे हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सिंगल रहेगा तो। लेकिन सिंगल ही नहीं, ये देखो ऑक्सीजन, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसमें 8 आइट लगाते हैं, ओके, याद रखोगे। हाइड्रोजन सल्फाइट आयन, सब समझ में आ गया, बहुत ईजी है, समझ में आया। चलो तो ये सब याद करना पड़ेगा बाबू सर। जैसे सल्फेट आयन पे -2 चार्ज होता है, इसको बार बार लिखोगे, कॉपी में लिखोगे, लिख करके नोट कर लोगे, इसको दीवार पे चिपका दोगे, जहाँ पे स्टडी करते हो उसमें बड़का सा पेज में लिख करके उसको चिपका देना, याद हो जाना चाहिए, हमेशा काम आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखो नाइट्रोजन पे -3 होता है, इसको नाइट्राइट आयन बोलते हैं, नाइट्राइड। कब बोलेंगे इसको, नाइट्राइट, सिंगल है ना, इसको नाइट्राइड, आइड लगा देंगे, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव में ही आइड लगाना है, ओके, सिंगल होना चाहिए। इसको बोलेंगे फास्फाइड। क्या बोलेंगे, फास्फोरस को क्या बोलेंगे, फास्फाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये PO4 को बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। इसमें -3 चार्ज होता है, फॉस्फेट आयन, ओके, -3 चार्ज होता है, ओके। आपका ये कार्बन का याद ना, कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है, ये प्लस माइनस मत याद रखना, इसमें खाली वैलेंसी याद रखना 4, कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वैलेंसी 4 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2:2,4 होता है, इसलिए वैलेंसी 4, ओके। अब फार्मूला लिखने में क्या होगा, देखो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, तुम लोग को देखो गौर से, अच्छा से देखो, मैं आप लोगों को फार्मूला सिखा रहा हूँ। जैसे आप देखो मैं फार्मूला अगला स्लाइड पे देखो, चलो अब क्लोराइड का फार्मूला बनाना है, देखो क्लोराइड का फार्मूला। अब सबका आपको सिर्फ 4 याद होना चाहिए, बैलेंसी, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैंने पहले बताया, देखो मैंने एक जगह लिख दिया, ओके,
देखो मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया आप लोगों के लिए कि अनायन रहेगा, सिंगल अनायन रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ओके, तो उसके लास्ट में आइड जोड़ देना है। कौन चीज़ जोड़ देना है? आइड जोड़ देना, ठीक है। तो जैसे क्लोराइड हुआ, ब्रोमाइड हुआ, लेकिन सोडियम आयन जैसे प्लस वाला, प्लस में आइड नहीं लगाना है। सोडियम आयन को सोडियम आयन बोलेंगे, केटायन जो है, पोटेशियम आयन को पोटेशियम आयन बोलेंगे, मैग्नीशियम आयन को मैग्नीशियम आयन बोलेंगे, लेकिन माइनस रहेगा, सिंगल रहेगा तो आइड लगा देंगे। जैसे जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्राइड आयन, क्लोरीन पे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ओके, आयोडीन पे आयोडाइड आयन, नाइट्रोजन पे नाइट्राइड, फास्फोरस पे फास्फाइड, ओके, सिंगल है तो, ओके। चलो तो अब देखो NaCl का फॉर्मूला क्या होगा। अब तुमको बोला जाएगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला करो, क्या करोगे? सोडियम का लिखोगे, क्लोरीन लिखोगे, सोडियम का चार्ज ऊपर छूट गया है, तुम्हें लिख लेना, नहीं भी लिखो चलेगा। सोडियम का चार्ज क्या होता है? +1, क्लोरीन पे -1, नहीं होता पीछे वाला स्लाइड पे देख लेना, +1 -1, +1 यहाँ लिख देना, यहाँ भी एक लिख देना, साइन नहीं लिखना, माइनस प्लस नहीं लिखना, क्रॉस गुना कर देना। NaCl फॉर्मूला बन गया सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। देखो केटायन को वैसे ही पढ़ेंगे, केटायन को सोडियम है तो सोडियम पढ़ेंगे, जो देने वाला उसका नाम जो है वही पढ़ेंगे, लेकिन क्लोरीन है, क्लोरीन को क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, इसको सोडियम क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने लगा दिया आइड, ओके, क्या लगा दिया? क्योंकि ये एनायन है, ये लेने वाला है, तो जब भी क्लोरीन लगेगा तो सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे हो गया? ये मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? +2, और क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2, यहाँ लिख देना, ओके, और ये क्लोरीन की -1 चार्ज है तो उसको 1 यहाँ लिख देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे तो MgCl2। समझ में आ गया? जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, अभी मैंने पिछले स्लाइड में समझाया था। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, जैसे मान लो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, तो एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है? +3, और क्लोरीन का -1, तो एल्युमिनियम का +3 यहाँ पर लिख देना। देखो एल्युमिनियम का 3 यहाँ लिख देना, प्लस पहले लिख दो +3, और क्लोरीन पे माइनस होता है, और यहाँ एक लिख देना, क्रॉस गुना कर देना ऐसे करके, तो Cl3 गुना जाएगा, Al को 1 से गुना करो, Cl को 3 से, तो AlCl3, तो एल्युमिनियम क्लोराइड मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके। दो पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, नाम क्या होगा? बहुत ईजी लिखा हुआ है। अब आयरन का 2 होता है, आयरन का 2 भी होता है और 3 भी होता है वैलेंसी। अगर 2 के साथ क्लोरीन जुड़ेगा तो FeCl2 बनेगा। क्यों? देखो Fe और Cl का तो 1 है और Fe का 2 है, तो FeCl2 ये वाला बन गया। इसका नाम होगा आयरन 2 क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? आयरन 2 क्लोराइड। ये मॉडर्न नाम है, ये यूज़ करना, रोमन में लिखना, रूल है। लेकिन एक और नाम इसका फेरस क्लोराइड, अस लगा देना, बता दिया था मैंने, ओके। अब जैसे अब आयरन का 3 भी होता है, आयरन का कितना होता है? 3, तो आयरन का 3 होता है तो 3 लिख दो, 3, और क्लोरीन का 1 लिखो तो FeCl, ऐसे क्रॉस करो, FeCl2 3 हो जाएगा। FeCl3 के लिए आयरन 3 क्लोराइड लिखेंगे, इसका नाम फेरिक क्लोराइड होगा। कॉपर के लिए भी 2 है, कॉपर का +1 भी होता है, +2 भी होता है, तो 1 ही इस्तेमाल करेंगे, 2 भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, ओके। सबको समझ में आ रहा होगा, हमको लग रहा है ऐसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ओके। नहीं समझ आ रहा है तो पीछे रिवाइंड करो, पीछे देखो वर्ड से, ठीक है, बहुत ईजी है। तो ये क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। फिर देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला, ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला बना लो, ओके। जिसका भी ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2। अब बाकी जितना भी जिसके साथ तुमको बनाना है, तो ऑक्साइड क्यों नाम पड़ा? क्योंकि लास्ट में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ओके। जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड, जैसे मान लो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला चाहिए, तो एल्युमिनियम, यहाँ देखो वर्ड थोड़ा मैं बड़ा करके बताता हूँ, देखो यहाँ पे करके बताता हूँ। एल्युमिनियम, ओके, ऑक्सीजन। अब एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है? एल्युमिनियम का चार्ज +3 होता है, लिखो +3 यहाँ पर, +3 लिखा मैंने ऊपर में, ऊपर लिखना पहले, और उसका 3 लिख दो यहाँ पे। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2, मैंने लिख दिया यहाँ पर, 2 लिखना, प्लस माइनस कभी नहीं लिखना, आप क्रॉस गुना कर देना ऐसे, लो हो गया। तो Al2O3, एल्युमिनियम को 2 से गुना होता है, Al2 लिखोगे, 2Al नहीं लिखना, Al2 और O3 लिख देना, हो गया Al2O3। समझ में आ गया? ओके, बहुत ईजी है। Al2O3 मैंने यहाँ लिख दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। बच्चा को बोला जाता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो जनरल बच्चा क्या करता है नॉर्मली, कि बच्चा ये क्या करता है कि बोलता है कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। रॉन्ग हो जाएगा, ये बहुत गलत है, ओके। मैंने बताया वैलेंसी का पूरा बात है, चार्ज का पूरा बात है, तो चार्ज याद रखना पड़ेगा। अब चार्ज के बगैर तुम फॉर्मूला लिख ही नहीं सकते हो, ओके। अब जैसे मैं आपको बोलूँ, चलो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड का कैसे लिखोगे? देखो मैं लिख कर दिखाता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? पीछे वाला स्लाइड देख लेना, पीछे वाला स्लाइड, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। अब यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, आप 2 काट देना, 2 कट गया, ओके। तो यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, आप क्रॉस गुना करो, तो कैल्शियम भी 1, ऑक्सीजन भी 1, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? CaO हो जाएगा। क्लियर हो गया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको ये बहुत फेमस कंपाउंड है, ओके। इसमें ये फेमस कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना का सूत्र है, इसको ये जो लाइम होता है, लाइम का सूत्र है, चूना का सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रखना बात को। अब पीछे जो मैंने बताया था क्लोराइड वाला में, तो क्लोराइड वाला में ये याद रखना कि ये है आपका ये क्लोरीन, ये सोडियम क्लोराइड, ये बहुत फेमस कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का सूत्र है, लिख लेना।
कॉमन सॉल्ट, इंग्लिश वाले बच्चे कॉमन सॉल्ट लिख लेना, इसका नाम कॉमन सॉल्ट फेमस नाम है ये तो केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसका फेमस नाम है कॉमन सॉल्ट। ओके, और हिंदी में साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक, याद रखना बात को, ठीक है। और ये वाला में ये इसको याद रखना, इस वाला में इसको याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को, ये वाला को, ये चूना का सूत्र है, लाइम बोलते हैं इसको, लाइम, क्विक लाइम, ठीक है, याद रखना, लिख लेना इसको, जो मैं बात बोलता हूँ उसको लिख लिया करो। चलो ठीक है, तो ये भी हो गया, ऑक्साइड का भी फॉर्मूला हो गया। आप चलो एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो देखो, अब यहाँ पे सल्फेट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सल्फेट किसको बोलते हैं? SO4 को सल्फेट बोलते हैं, SO4 को सल्फेट बोलते हैं। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला मुझे लिखना है, तो हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करना, हाइड्रोजन लिखना, सल्फेट लिखना, ओके। और सल्फेट पर कितना चार्ज होता है 2 माइनस, पीछे वाला स्लाइड में देख लेना, ओके। आप हाइड्रोजन पर कितना चार्ज H+। अब एक लिखो यहाँ और यहाँ 2 लिखो, क्रॉस ना करो, H2SO4, देखो H2SO4 हो गया, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन, ये नहीं कि हाइड्राइड पढ़ देना, हाइड्रोजन ही पढ़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले आया, प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है, माइनस वाला इस्तेमाल होता तब हाइड्राइड होता है, लेकिन ये पहले वाला, पहले हमेशा पहले हो गया, पूरा नाम पढ़ोगे, ओके। तो ये हाइड्रोजन, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम होगा, जहाँ भी तुमको SO4 दिखाई देगा वहाँ पे सल्फेट पढ़ेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। इसका नाम सोडियम सल्फेट, या मैग्नीशियम सल्फेट, या एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट कैसे निकला, एल्युमिनियम +3 चार्ज होता है, SO4 2 माइनस चार्ज होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है। चलो देखो यहाँ पे एल्युमिनियम का +3 चार्ज का प्लस, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 2 -2 है तो 2 लिख दो, प्लस माइनस नहीं लेना है, क्रॉस गुना कर दो। एल्युमिनियम SO4 को 3 से गुना कर दो, होल ब्रैकेट में लिखना, होल ब्रैकेट में, ये गलती मत करना, ठीक है। तो एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। चलो ये भी हो गया, सल्फेट का फॉर्मूला सब याद कर लेना, देख लेना पूरा, वो जो मेन है ना वो फार्मूला बनाना, फार्मूला बनाने के लिए वो चार्ज जो मैंने लिखा है वो चार्ज को याद रखना जरूरी है। अब चलो कार्बोनेट के लिए देख लो, कार्बोनेट के लिए बहुत ईजी है, हो गया। कार्बोनेट के लिए CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है 1, तो 1, कार्बोनेट का 2 होता है, देख लेना कार्बन पे 2 होता है, क्रॉस गुना करो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें ये बहुत फेमस कंपाउंड है ये NO2CO3, ओके। ये सोडा कहलाता है, इसको सोडियम कार्बोनेट है, वैसे ये वॉशिंग सोडा अलग होता है, मैं बता दूंगा, वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में Na2CO3 आता है, चलो रहने दो। तो ये कैल्शियम का, ये फेमस कंपाउंड है, ये वाला यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ, जो घेर रहा हूँ, रुको घेर दे रहा हूँ, इसको लिख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत फेमस कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये इसका फॉर्मूला है चूना पत्थर का, यानी मार्बल का, इसको संगमरमर भी कहते हैं। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, लिख लेना, मार्बल, संगमरमर, चूना पत्थर, जो चौक से लिखा जाता है बोर्ड पे, खड़िया जिसको बोलते हैं, चौक का भी सूत्र यही होता है, एग्जाम में पूछा हुआ कई बार, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें ये इंपॉर्टेंट था। और इसमें देखो ई वाला में हम बताना भूल गए तुम लोग को, देखो ई वाला में ये इंपॉर्टेंट है, ये H2SO4 को कभी मत भूलना, ये एसिड है, इसको इसका नाम एक और है, सल्फ्यूरिक एसिड नाम है इसका, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, कभी मत भूलना, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। ये अम्लों का राजा कहलाता है, किंग ऑफ एसिड कहलाता है, ये कॉमन नाम है इसका सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इसका पूछा जाएगा केमिकल नाम क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। चलो कुछ कॉमन नाम भी होता है, ये भी हो गया, कार्बोनेट का भी हो गया। आपका CO3 रहेगा तो कार्बोनेट पढ़ोगे, SO4 रहेगा तो सल्फेट पढ़ोगे। अब देखो, अब जैसे HCO3 रहेगा तो मैंने बताया था HCO3 के लिए हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मैं थोड़ा बड़ा करके तुमको समझाता हूँ, ओके। चलो हाँ, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, देखो सोडियम, इसका नाम है सोडियम, HCO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बहुत फेमस कंपाउंड है, ये खाने वाला सोडा का सूत्र है, ओके। याद ना इसको, कौन सोडा है, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा का सूत्र है ये, खाने वाला सोडा का, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या नाम होगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको ई भी पढ़ सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने बताया था ना HCO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं, ओके। मैंने लिख दिया दो नाम यहाँ पे, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन। NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, NO3 को हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं, तो ये सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। अब फार्मूला बनाना है तो इसलिए क्रॉस कर लो, उसका चार्ज लिख दो, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत होता है, दिखते हैं 11th क्लास के बच्चे को, 12th क्लास के बच्चे को दिक्कत होता रहता है, फार्मूला लिखने नहीं आता है। अब बताओ उसको नहीं आएगा, कंपटीशन का तैयारी क्या करेगा, क्या जी में निकालेगा, नीट निकालेगा, ओके। तो इसलिए आप लोगों को ये बेसिक मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हूँ, आप लोग इसको फॉलो करो, पूरा को नोट कर लो एक एक करके, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना एक एक करके, मैं सब आपको पढ़ा दिया हूँ, ओके। इसका भी ऑक्साइड का फॉर्मूला भी एक जगह मैंने कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे क्लोराइड का फॉर्मूला मैंने एक जगह कर दिया है, ओके। देख लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खत्म हो गया पूरा, ओके। लेक्चर फिनिश हो गया। आप लोग अब बस अब जा करके
पूरा को रिवीजन करो, अच्छा से नोट कर लो। पूरा को नोट करने के बाद ओके रिवीजन करना, बार बार लिखना, इसको जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मज़ा आएगा, ठीक है। और अपने साथियों, जब मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तुमको लग रहा है कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर का कंटेंट ज़बरदस्त है, तो कम से कम लाइक करो, शेयर करो, ओके, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कि दोबारा अगर मान लो सब्सक्राइब भी कर लेना, बगल में सब्सक्राइब के बगल में एक घंटा का साइन होगा, यानी घंटी होगा, बेल आइकन होगा, उसको दबा भी देना, ताकि हम जब भी वीडियो भेजें, जब भी हम कोई लेसन तैयार करके तो अपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन तुमको मिल जाए, उसकी जानकारी तुमको मोबाइल पे मैसेज के थ्रू मिल जाए, ठीक है। तो चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, ओके। आप लोग अच्छे होंगे और आगे पढ़ाई भी करेंगे, और अपना ख्याल रखें, ओके। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, बाय।